अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं सेकेंड ईयर का, जिसमें हमने बेसिकली देखना है टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ अ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो अगर एग्जामिनर आपको कोई एक सेल दे देता है, ठीक है, सपोज उस पर कोई वोल्टेज मेंशन नहीं है, तो आपको डिटरमिन कैसे करना है एक सेल का ईएमएफ, तो वो हमारे पास आज का प्रैक्टिकल है। तो इसमें हमारे पास प्रोसीजर वही रहना है जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास ऑपरेटर्स पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हमारे पास होगा कंस्ट्रक्शन, फिर हमारे पास इसका तीसरा स्टेप होगा जिसमें हमने इसकी परफॉर्मेंस बतानी है आपको। तो अभी हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स होगा। तो ऑपरेटर आपके सामने शो किया जा रहा है जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पोटेंशियोमीटर, दिस इज़ अ बोर्ड जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर डिटरमिन दी अननाउन पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैं आपको आगे जाके कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा इसकी 4 वाइज होती हैं, ठीक है, और कनेक्शन कैसे किया जाता है। हमारे पास उसके बाद एक नाउन पोटेंशियल हमारे पास यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एक सेल आपके पास डिटरमिन जिसकी हमारे पास पोटेंशियल लिखा होगा इसके ऊपर, वो आपको पता होगा, ठीक है। वो रीडिंग आपने टेबल पे नोट कर लेनी है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास आपको जहाँ पे जी लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, वो गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट वी होता है फॉर वोल्ट मीटर, ए होता है फॉर एम मीटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ की जा रही है, और पावर सप्लाई हमारे पास यहाँ पे वेरिंग पावर सप्लाई है जिसमें आप इस नॉब के थ्रू इसको वेरी कर सकते हैं, इसके करंट की वैल्यू और इसके वोल्टेज की वैल्यू, जो कि यहाँ पे छोटा सा वोल्ट मीटर और एम मीटर नीचे लगा हुआ है, ठीक है। ऑन करने के लिए बटन भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए हम एक्सटर्नल कोई बटन यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो वैसे अगर यहाँ पे बटन ना लगाओ तो आप एक एक्सटर्नल की भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कनेक्शन दिस सर्किट और ब्रेक दिस सर्किट। तो आप बेसिकली ये हमारे पास एक अननोन पोटेंशियल, सपोज यहाँ से मैं अगर मैं इसका कवर उतार देता हूँ, ठीक है, और एग्जामिनर आपको इसके कवर के बगैर ही आपको इस तरह का सेल देता है जिस पे कोई रीडिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आपको नहीं पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है। आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है, आपके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर मेजर करेंगे थ्रू दिस प्रैक्टिकल। तो अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चल रहे हैं जिसमें हमने वायर की कनेक्शन देखनी है, ठीक है। तो जिस तरह हमने आपको बताया कि ऑपरेटर्स कौन कौन सा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मेन आपका ये पोटेंशियोमीटर है जो कि ये बोर्ड होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टर्मिनल आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। 3 टर्मिनल होते हैं लेकिन आपने 2 टर्मिनल यूज़ करने हैं एजेस पे जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 टर्न्स इसकी वायर के आपके पास शो किए जा रहे हैं, 1 2 3 4। ये आपके पास वायर पूरी राउंड होके, एक ही वायर है और राउंड होके ये आपके पास यहाँ पे टर्मिनल एंड होता है। 2 टर्मिनल निकलेंगे, ये 2 टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट होंगे विद द पावर सप्लाई जो कि डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है। इसकी वेरिंग पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट टू 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर ये प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम, ठीक है। ये आपके पास वेरी करता रहेगा। उसके बाद आपके पास के टर्मिनल आपको यहाँ पे भी शो किए जा रहे होंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास ब्लैक और रेड टर्मिनल होता है, ब्लैक फॉर ग्राउंड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और रेड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे बटन है जिसके थ्रू हम इसको ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है। आपके पास ये जो रेड वायर है ये भी डायरेक्टली कनेक्ट है विद 1 टर्मिनल ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज आल्सो कनेक्टेड विद द अदर टर्मिनल ऑफ दी पोटेंशियोमीटर। तो आप देख सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर हमारे पास एक स्केल भी ज्वाइंट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप रीडिंग लेंथ की मेजर करेंगे, ठीक है। और आगे जाके मैं फार्मूला भी बताऊंगा जिसमें आप फार्मूले के मुताबिक उसमें लेंथ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक आदत जो कि हमारे पास यूज़ की जा रही है वो हमारे पास सीधा कनेक्ट है, जो कि एक वायर आपके पास यहाँ पे शो की जा रही है जो कि कनेक्ट है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो हमारे पास दूसरा टर्मिनल होगा वो कनेक्ट है एक हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर हमने सेल को कनेक्ट करना है उसके टर्मिनल के साथ। उसका दूसरा टर्मिनल हमारे पास कनेक्ट होगा जो कि यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं विद दिस पोटेंशियोमीटर जो कि पॉजिटिव है, और इसका सेल का भी यहाँ पे पॉजिटिव ही कनेक्ट करना है ताकि आपको कोई इश्यू ना हो ड्यूरिंग कनेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास वो सेल था, मैं आपको यहाँ से निकाल के भी दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास सेल था जो कि नाउन पोटेंशियल का सेल है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके ऊपर रीडिंग यहाँ पे नोट की जाती हैं, लिखी होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर कवर लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है, ठीक है। और एक हमारे पास अननाउन होगा जो कि हम आगे जाके इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे जिसमें हमने परफॉर्मेंस देखनी है। तो परफॉर्मेंस के लिए हमें आपके पास मैंने बताया था कि 2 सेल की रिक्वायरमेंट है। एक हमारे पास अननोन जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, जिसके ऊपर आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जिसको हमने फाइंड करना होगा। दूसरा हमारे पास जो होगा जिसके हमारे पास ईएमएफ यहाँ पे बताई जा रही है 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है।
अब ये सेल हम अगर यहाँ पे लगा देंगे, जो कि हमारे पास बॉक्स था जिसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इस सेल को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल हमने, क्योंकि इसका नाउन है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव हमने पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट किया पावर सप्लाई के। तो आपको जिस तरह कि मैंने बताया था कि ये हमारे पास पूरा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास मेन स्टेप ये होता है कि हमने यहाँ पे इस जॉकी को अपने हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। ये हमारे पास मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और हमने लेंथ को मेजर करना है थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, जो कि हमारे पास यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल जो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है वो 0 पे होना चाहिए सबसे पहले। फिर हम इसको ऑन करने की तरफ आएंगे। जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक रेड लाइट आपको शो की जा रही है। अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पता चलेगा ऐसा ऐसा वोल्टेज इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। तो आपने इतना वोल्टेज रख लेना है 3 वोल्ट या अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट ही ठीक है आप लोगों के लिए। तो अगर 3 वोल्ट आप रखते हैं तो आपने इस ऑपरेटर्स को सबसे पहले चेक करना है कि ये वर्किंग में है ऑपरेटर्स या नहीं है। तो ये जो कि आपके पास जो मदद करेगी वो कैसे मदद करेगी, हमारे पास 2 टर्मिनल में बताए थे मैंने शुरू में। तो ये 2 टर्मिनल हमारे पास यूज़ किए जा रहे हैं। अगर मैं एक टर्मिनल पे रखता हूँ तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको शो किया जा रहा है लेफ्ट राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी टर्मिनल को यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो कि यूज़ करता हूँ और दूसरे टर्मिनल पे रखता हूँ तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑपरेटर्स हमारे पास कनेक्शन इसका सही किया गया है और इसके मुताबिक हम इसको मेजर कर सकते हैं थ्रू दिस जॉकी। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि कैपिटल एल फाइंड करना है जो कि लेंथ ऑफ नाउन रेजिस्टेंस नाउन पोटेंशियल है उसको हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ दिस एज, एक एज पे हमने रख देना है जो कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मूव करता हुआ जाऊँगा आगे की तरफ। आपके पास यहाँ पे अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, हमारे पास रीडिंग 0 पे आनी चाहिए, 0 डिफ्लेक्शन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करते जा रहे हैं। आपके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम होती जा रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ, एक एज तक मैंने पहुँच गया। तो मतलब इसका क्या हुआ, जो स्केल हमें शो कर रहा है उसके 100 सेंटीमीटर हमने कवर कर लिया, ठीक है, 1 मीटर हमने इसको कवर कर लिया। फिर हम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, उसको रिवर्स में हम फ्लो कराते हैं। तो रिवर्स में जब हम फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गैल्वेनोमीटर हमें 0 डिफ्लेक्शन यहीं पे दे दी उसने, जो कि हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली रीडिंग जो आ सकती है वो हमारे पास 94 आ रही है। तो 94 माइनस 100 मतलब 100 माइनस 94 करेंगे विच इज़ इक्वल टू जो हमारे पास 6 रीडिंग बन रही होती है। तो 6 को हमने प्रीवियस लेंथ जो कि हमारे पास पहले हमने लेंथ को कवर किया था उसमें ऐड कर देना है। तो हमारे पास पहली वाली जो थी वो 100 सेंटीमीटर थी, फिर हमने दूसरी वाली जो मेजर की, ठीक है, वो हमारे पास 6 आई। तो 100 प्लस 6 दैट इज 106 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कैपिटल एल आ गया जो कि एक नाउन पोटेंशियल की हमने लेंथ फाइंड कर ली। इसको अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप इसको दोबारा भी मेजर कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। इसकी रीडिंग फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, आप बेशक इसको बार बार करते रहें। तो इसको एक दफ़ा आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, टेबल से ऊपर। तो हमारे पास कैपिटल एल आ जाएगा और नाउन पोटेंशियल डेट इज ईएमएफ, ठीक है, जो कि हमारे पास ई होगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस जॉकी को यहाँ पे प्लेस कर देना है और यहाँ पे पोटेंशियल को हमने 0 पे ले आना है ताकि हमारे पास कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हैजर्ड ना हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको ऑफ करेंगे। जैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हमने इस सेल को जो कि नाउन पोटेंशियल का था इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव किया, उसको साइड पे रखेंगे हम। और उसके बाद हमारे पास जो अगर एग्जामिनर आपको जो सेल देगा, ठीक है, किसी टाइप का भी हो सकता है, उसको आपने यहाँ पे प्लेस कर देना। तो हम यहाँ पे प्लेस करने लगे हैं इसको। तो हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर दोबारा वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। हमारा इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई ऑन होगी, मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया, जैसे जैसे इंक्रीज़ किया इसको सेम पोटेंशियल पे हम रखेंगे, ठीक है, जो कि 3 वोल्ट ही हम इसको रखेंगे ताकि कोई रीडिंग का चेंज ना आए। इसकी वोल्टेज हमने सेम प्रोवाइड करनी है जैसे कि मैंने पहले ही नाउन पोटेंशियल में प्रोवाइड की थी। तो सेम वही प्रोसीजर, चेकिंग ऑफ दिस ऑपरेटर्स, मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे एक एंड पे कनेक्ट करना है जॉकी को। तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग हमारे पास
शो की जा रही होगी राइट साइड पे, इसी तरह दूसरे एंड पे कनेक्ट करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है लेफ्ट साइड पे रीडिंग। तो हमने अब क्या करना है, इसके बाद हमारा प्रोसीजर वही एक एंड पे हमने रखना है इस जॉकी को और आहिस्ता आहिस्ता इसको स्लाइड करना स्टार्ट करना। जैसे जैसे मैं इसको स्लाइड करता रहूँगा आपको रीडिंग नज़र आ रही है, यहीं से इसकी रीडिंग 0 होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये 0 पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो आपको नज़र आ रहा है गैल्वेनोमीटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ही 0 पे आएगा मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, तो यहाँ पे जाके ये देखें हमारे पास 0 पे अप्रोच कर लिया, डैट इज़ 81। तो 81 सेंटीमीटर इज़ दी स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल हमने डिटरमिन कर लिया। ठीक है, दूसरे बात हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल एल हमने डिटरमिन किया है वो 81 है। आपको जैसे कि बताया था कि इसका ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल कम होना चाहिए फिर उसके मुताबिक, क्योंकि लेंथ इसकी कम है। ठीक है, तो लेंथ बड़ी होगी तो इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और लेंथ कम होगी तो पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे लेंथ कम है तो इसका मतलब पोटेंशियल इसका कम होगा, जो कि आप थ्रू फार्मूला भी फाइंड कर सकेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला था वो आपको मैंने डिटेल में बता दिया था पहले शुरू में, तो वो हमारे पास फार्मूला यूज़ किया जाएगा जिसमें ई हमने नाउन पोटेंशियल था जो कि मैंने यहाँ पे बताया था इसके ऊपर था। ठीक है, इसी का हमने फिर लेंथ फाइंड की थी जो कि कैपिटल एल थी, फिर हमने इसको रिमूव किया था, फिर हमने क्या किया इस सेल को दोबारा से लगाया जो कि एग्जामिनर आपको देगा जिसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। फिर उसी तरह प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हमारे पास स्मॉल एल आ जाएगा। तो स्मॉल एल आएगा उसको कैपिटल एल को और जो नाउन पोटेंशियल है उस तीनों को हमने फार्मूला में पुट करना है, और अननाउन पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा इस सेल का कितना पोटेंशियल है थ्रू दैट फार्मूला। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। तो इस प्रैक्टिकल में जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो हमारे पास ईएमएफ इक्वल टू डैट इज़ अननाउन पोटेंशियल का हमारे पास ईएमएफ होगा। ठीक है, कोई भी सेल आपको दिया जाता है तो उसका ईएमएफ हमारे पास डिटरमिन किया जाता है थ्रू दिस ई डैट इज़ ई एक्स इक्वल टू कैपिटल ई स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो लेंथ यूज की जा रही है ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की मदद से हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये जो सा ईएमएफ है कैपिटल ई जो कि सिंपल ई है, ये ई एक्स है जो कि अननाउन का है। ठीक है, ईएमएफ, और ये हमारे पास ई है जो कि नाउन पोटेंशियल आपको दिया जाएगा, कोई सेल दिया जाएगा जिसका पोटेंशियल हमें फाइंड मतलब मिला हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो स्मॉल एल है ये हमारे पास अननाउन का जो लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर के थ्रू हमने फाइंड करनी है, ये वो वाली लेंथ है। ठीक है, इसी तरह कैपिटल एल जो हमारे पास यहाँ पे यूज की जा रही है, ये जो ईएमएफ है जो कि आपके पास दिया जाएगा एक सेल जिसकी आपको नाउन पोटेंशियल होगी। ठीक है, उसका हमारे पास लेंथ होगी जो कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर की मदद से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल फार्मूला है जिसके थ्रू हम एक ईएमएफ फाइंड करेंगे अननाउन सेल की, जो कि कोई भी एग्जामिनर आपको देगा सेल। ठीक है, उस पर रीडिंग नहीं लिखी होगी ऑब्वियसली बात है, और उसकी आपने ईएमएफ फाइंड करनी होगी जो कि हमारे पास ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा ई एक्स।